उत्तर प्रदेश से रोज कहीं ना कहीं से इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लेकिन ये जो नई तस्वीर सामने आई है, इस बुलडोजर कार्रवाई की हर तरफ चर्चा हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये बुलडोजर कार्रवाई हो कहाँ रही है और क्यों उसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। तो आपको बता दें, कार्रवाई संभल जिले में हो रही है। खबर है कि प्रशासन अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से गिराने का काम कर रहा था। इसके बाद एक अवैध मस्जिद को गिराने का काम करना था और इसका पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया था। और तो और पीला पंजा मस्जिद पर चलने ही वाला था, लेकिन अचानक से मस्जिद गिराने की कार्रवाई को रोक दिया गया। दरअसल प्रशासन का दावा है कि मस्जिद का निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया है। ऐसे में प्रशासन अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचा था। मस्जिद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। प्रशासन की तरफ से राय बुजुर्ग गांव में लोगों को अपने अपने घरों में रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएससी को तैनात किया गया था। अवैध मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू होने जा ही रही थी, लेकिन मस्जिद कमेटी की अपील पर इस पर बुलडोजर कार्रवाई करने से रोक दिया गया और 4 दिन का समय अब दिया गया है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि अवैध मस्जिद को इंतजामिया कमेटी खुद ही गिराएगी, जिसके चलते प्रशासन ने आगे की कार्रवाई को पूरी तरह से रोक दिया है और 4 दिन का समय दे दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि अवैध निर्माण हटाने के लिए संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने खुद कार्रवाई का फैसला लिया। प्रशासन ने दावा किया है कि मैरिज हॉल और मस्जिद ग्राम समाज और तालाब की जमीन को कब्जा करके बनाया गया था, इसी वजह से कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई पर एसपी और डीएम का पूरा बयान भी आप सुनिए। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है, उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। सर, कब से पूरा मामला चल रहा था तहसील? हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई। सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया, उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है? स्ट्रक्चर क्या है? तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर, और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। जहां इस तरीके की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे हैं, तो अब संभल के सांसद ने भी इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई का जो सजा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको खत्म कर देगा केस को, और जो किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ। फिलहाल मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की गई है, 4 दिन का समय दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मस्जिद कमेटी खुद ही मस्जिद पर कार्रवाई करती है या फिर प्रशासन को फिर पीला पंजा लाना पड़ेगा और बुलडोजर कार्रवाई के बाद ही इस मस्जिद को गिराया जाएगा। ये भी अब देखने वाली बात होगी।